प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। देखिए, संख्या रेखा। संख्या रेखा होती क्या है? देखिए, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या होती है। जैसे कि -3, -2, -1, 0 बीच में आता है, 1, 2, 3 अनंत तक प्लस अनंत रहेगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक रहेंगे? अनंत तक रहते हैं। पूर्णांक को जेड कहते हैं। ये नंबर जो होते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के होते हैं। तो माइनस अनंत डॉट 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 -2, -1, 0, +1, +2 डॉट 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 प्लस अनंत। ठीक है। सम संख्या देखिए क्या होती है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या होती हैं। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती, 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक हैं? ये अनंत तक हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक हैं? ये अनंत तक की होती हैं। समझ में आई पूरी बात? ठीक, आइए आगे देखते हैं। धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जो प्लस की होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक है? डॉट 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 अनंत तक की हैं। प्लस अनंत आएगा यहाँ। ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 कहाँ रहेगा? माइनस अनंत तक जाएंगे। ठीक है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटती हो, खुद अपने आप से ही कटती हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 अनंत तक की संख्या होती है ये। अब आ जाइए परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जो P बटे Q के रूप की होती हैं तथा Q बराबर नहीं होता 0 के। जैसे कि कौन कौन सी संख्या है? 1/2 है, 0/1 भी एक परिमेय संख्या होती है, माइनस का 3/5, 6/7, माइनस का 9/7। इस तरीके की संख्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जो P बटे Q के रूप की नहीं होती हैं। जैसे कि रूट में जो नंबर होंगे वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √7, √19, कॉमा ब्रैकेट में 1 प्लस √2, कॉमा 10 प्लस का √5 ब्रैकेट में है। ये तो सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा ना? ठीक, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 तुम्हारी किताब का। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ उत्तर, अपने उत्तर देने हैं। ठीक है। नंबर 1 प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी बताई थी अभी? पूर्ण संख्या बताई थी जो 0 से स्टार्ट होएगी। ठीक है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 कहाँ तक लगी है? अनंत। अब इसमें बात करा जितने भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या ये वाली होती हैं। ये क्या है? सब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। क्या ये इसको रूल को लागू कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 अलग हट रहा है इसमें। इसलिए क्या है ये? इसलिए ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। समझ में आया ये? ठीक, आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक कौन कौन से बताए थे? पूर्णांक बताए थे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के पूर्णांक की बात कर रहे हैं। पूर्णांक जो थे माइनस अनंत से लेकर -2, -1, 0, +1, +2, प्लस अनंत, ये नंबर थे। जितने पूर्णांक वो परिमेय संख्या बिल्कुल होते हैं। इसके नीचे एक मान लो, एक मानने पर परिमेय संख्या बन जाएगा, भाग कर देंगे तो। समझ में आई? तो ये सब क्या बन गई? ये वाली बन गई परिमेय संख्या। क्या बन गई? परिमेय, परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप की है। तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। कैसा है ये? सत्य है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? अब इसका उल्टा नहीं हो सकता, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब है ऐसा मानो कि m/n लिख रहा है, परिमेय संख्या होती है, क्या है ये? परिमेय संख्या है। अब इसको पूर्ण संख्या में बदल सकते हो, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में इसको नहीं बदला जा सकता, ठीक है। पूर्णांक संख्या नहीं बनेगी, इसलिए क्या है ये? इसलिए ये क्या है? असत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? असत्य। समझ में आई पूरी बात? ठीक। अब देखिए तुम्हारी किताब का उदाहरण नंबर दूसरा है ये। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो कितनी परिमेय संख्या है? 5, ठीक है। तो इसका उत्तर कर रहे हैं, तो 5 को लेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब 6, अब संख्या कौन कौन सी हैं जो इनमें बात कर रहे हैं उनके बीच की? 1 और 2 है, तो 1 यहाँ लिखो और 2 को यहाँ लिख दो, कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा लो। अब इनके बीच की बात कर रहे हैं संख्यान को, तो 1 में जो है, अब जो 1 है ये वाला, इसमें अंश और हर में 6 की गुणा कर देंगे, 6 की ऊपर 6 की नीचे, कॉमा। 2 में इसी तरीके से 6 की ऊपर गुणा 6 की नीचे गुणा, तो जब गुणा लगाओगे तो ये आ जाएगा 6 1 कम 6 बटे में 6, कॉमा 6 दूनी 12 बटे में 6। तो ये दोनों संख्या इनके बीच की संख्या पूछ रहे हैं तब, ठीक है। 6/6 तथा 12/6 के बीच की 5 संख्या, 5 संख्या कौन सी वाली? वो भी परिमेय, ठीक है। कौन कौन सी आएंगी? तो भी बैठेंगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1 2 3 4 5 आंसर होगा। समझ में आया ना? ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है।